हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यंग के द्विस्लेट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई W प्राप्त होती है। संपूर्ण प्रयोग को जल जिसका अपवर्तनांक n बराबर दे रखा है हमें 4/3 में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी फ्रिंज चौड़ाई, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। तो फ्रिंज चौड़ाई तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अब प्रश्न है, यंग के द्विस्लेट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई कितनी प्राप्त होती है? W प्राप्त होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है W बराबर लैम्डा D बटा में D, जहां लैम्डा बराबर होता है तरंग दैर्ध्य, उसके बाद D बराबर होता है पर्दे व स्लिटों या स्लिट के मध्य की दूरी, और यहाँ पर D बराबर होगा स्लिटों के मध्य की दूरी, अर्थात जो स्लिटों के छिद्र हैं उनके मध्य की दूरी। अब दिया गया है कि नीटा अर्थात अपवर्तनांक बराबर है 4/3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यंग का जो द्विस्लेट प्रयोग है वह क्या है, किसमें किया गया था? पहले निर्वात या वायु में किया गया था। तो वहां पर जो प्रकाश की चाल है अर्थात जो उसका तरंग दैर्ध्य है, तो जल में उसका जो तरंग दैर्ध्य वह कितना होगा? उससे कम ही होगा। तो यहां से हमारे पास W डैश बराबर आएगा लैम्डा डैश D डैश बटा में D डैश। ये किस में है? जल में है फ्रिंज की चौड़ाई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से लैम्डा डैश बराबर होगा लैम्डा बटा में 4/3, क्योंकि लैम्डा बटा में क्या होता है, यहाँ पर अपवर्तनांक होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नीटा। तो यहाँ से W डैश बराबर होगा लैम्डा बटा में नीटा, यहाँ पर D डैश भाग में D डैश है। क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पर समान रखे गए हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा मान रखने पर कि W डैश बराबर लैम्डा D बटा में D भाग में 4/3। तो यहाँ से W डैश बराबर हो जाएगा 3/4 लैम्डा D बटा में D, और यह मान किसका है? W का है। तो यहाँ से W डैश बराबर हो जाएगा 3/4 W, अर्थात जो हमें अब फ्रिंज चौड़ाई जल में प्राप्त होगी वह क्या होगी? जो हमारे पास पहले जो फ्रिंज चौड़ाई थी अर्थात जो वायु में प्रयोग किया गया था उस समय की जो फ्रिंज चौड़ाई उसका 3/4 भाग होगी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।